नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ हितू सिंह। आइए खबरों की तरफ रुख करते हैं। बेमौसम बारिश तथा ओलावृष्टि से किसानों का हुआ भारी नुकसान। जी हां, शंकरगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत देवरी, बेनी, जिगना, सोनपुरा, बसहरा, औकरिया समेत दर्जनों गांवों में असमय वर्षा से किसानों को भारी क्षति हुई है। वहीं शुक्रवार शाम को इन क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि हुई है, जिससे फसलें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। किसानों का कहना है कि फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। फसलें इतना बर्बाद हो गई हैं कि अब खेत का कटान ही नहीं करना पड़ेगा। वहीं आम में लगी बौरें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इस तरह के बेमौसम बारिश तथा भारी ओलावृष्टि से किसान बहुत अधिक मात्रा में दुखी है। किसानों के पास अब बहुत बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। किसान अपने बच्चों को किस तरह से पालन पोषण कर पाएगा तथा किस तरह से उनको पढ़ाई लिखाई व दवाई का खर्चा उठा पाएगा। इस समय किसान बेमौत मर चुका है। द्वारिका सिंह, अवधेश सिंह, दिनेश सिंह, संदीप सिंह, समरजीत सिंह, चंद्रपाल सिंह, अमर सिंह, प्रेम शंकर सिंह, रत्नाकर सिंह आदि किसानों ने शासन व प्रशासन से किसानों के हुए नुकसान का मुआवजा अविलंब दिलाने की मांग किया है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता गिरजा शंकर सिंह की रिपोर्ट। मैं इस समय शंकरगढ़ ब्लॉक के ग्राम सभा कोहड़िया में पहुंचा हूं। यहां अभी बारिश हुई है, साथ ही भयंकर ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों की बहुत क्षति हुई है। किसान बहुत परेशान हो गए हैं। किसान के अंदर मायूसी छाई हुई है। उनको समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, क्योंकि फसल एकदम चौपट हो चुकी है। कुछ खेत ऐसे हैं दिखाई दे रहे हैं जो लगता है कि उनको काटना ही नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित हैं, मैं उनसे कुछ जानकारी चाहता हूँ। हाँ, आप बताएं कि जो ये नुकसान हुआ है ओलावृष्टि से, किसानों को कितना नुकसान हुआ होगा? बहुत नुकसान हुआ है। इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि इतने बड़े ओलावृष्टि हुई है, 100-100 ग्राम के पत्थर पड़े हैं। इससे किसानों की सारी फसल चौपट हो गई है। अब किसान खाने के लिए मुस्ताद हो गया है। अगर हम लोग सरकार हम लोगों को कोई मदद नहीं करता तो हम लोग भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। इसलिए हम लोग सरकार से गुजारिश करते हैं कि इस ओलावृष्टि की जांच तत्कालीन करा करके सक्षम अधिकारियों से, कर्मचारियों के द्वारा हम लोगों का सहायता एवं मदद मुहैया कराए। नहीं, हम लोग भुखमरी के कगार पे एकदम से आ गए हैं। एकदम हमारे लोगों की गेहूं की फसल, चने की फसल, सरसों की फसल, मटर की फसल सारी नष्ट हो गई है। हम किसान सरकार से करबद्ध निवेदन करते हैं कि इसकी तत्काल जांच करा करके किसानों को उचित समस्या का समाधान करते हुए मदद प्रदान करें। ये जो ओलावृष्टि हुई है, हाँ, तो ये इनका वजन कितना रहा हुआ होगा? ये पत्थर 100 से 150 ग्राम। 100 से 150 ग्राम रहे हैं। 100 से 150 ग्राम रहे। अच्छा, तो किसान से और अपेक्षा क्या चाहते हैं? सरकार से हम ये अपेक्षा चाहते हैं कि इसकी जांच करा करके तत्काल हम लोगों की मदद करे, मदद दिलाए। जो भी हम लोगों की लागत है मुआवजा के रूप में प्रदान करें हम लोगों को। किसानों का इससे लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? इससे किसानों को लगभग 90% नुकसान हो गया है। 90%। अच्छा, आपका परिचय? ब्रजेश कुमार शर्मा, निवासी जमुरा भाट, प्रयागराज। फास्ट न्यूज गिरजा शंकर। अभी जो ओलावृष्टि हुई है, इससे किसानों को लगभग कितना प्रतिशत नुकसान हुआ होगा? अवैम साहब 100% नुकसान हुआ है किसानों का, भारी मात्रा में, क्योंकि यहाँ 150 से 200 ग्राम तक के पत्थर पड़े हैं। अच्छा, यहाँ जो है गांव की जो बस्तियां हैं उसमें चद्दर वगैरह फूट गए हैं। खप्पड़ नहीं है, पूरे खप्पड़ फूट गए हैं, अंदर पत्थर आ गए हैं घरे में। अच्छा, पूरा गेहूं में तो कुछ बचा ही नहीं। सरकार से क्या चाहते हैं? अब सरकार से किसान चाहता है कि कुछ न कुछ मदद के रूप में सरकार दे। अब देखिए सरकार क्या कर रही है, सर्वे उर्वे करा के आर्थिक सहायता प्रदान करे, यही अपेक्षा कर रहे हैं हम लोग। ये जो ओलावृष्टि हुई है, और ये लगभग कितना देर तक ओलावृष्टि हुई है? करीब आधे घंटे तक हुई है। जो बेमौसम बारिश हो रही है, इससे भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इससे भी नुकसान हुआ है, क्योंकि फसलें पूरी तरह से पक गई थी, तो उसमें पकी फसल में तो पूरा एकदम खत्म ही हो गया है। एक भी बाली नहीं है किसी खेत में, देख लीजिए, आप लोग देखे भी हैं।
आपका नाम क्या है? संदीप सिंह, कहाँ के निवासी हैं? कोहड़िया। हाँ बताएं, ये जो अभी ओलावृष्टि हुई है इससे किसानों को कितना नुकसान हुआ होगा? बहुत ज्यादा 75% से ज्यादा है, कम नहीं है। अच्छा, सभी फसलों पर इसका प्रभाव है? सब पूरा है, और पूरी किसानी सरसों पूरी चली गई, मटर चला गया, चना चला गया, गेहूं गया, अब रह क्या गया। तो ये जो ओलावृष्टि हुई है कहाँ कहाँ हुई है इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में तो भाई अब आगे तो हमको भी जानकारी नहीं है, लेकिन लगभग डांगड़ों से और नारीवारी के बीच में पूरा पहाड़ है। आपका नुकसान कितना हुआ होगा? हमारा तो 400 बीघा का है, पूरा बेकार हो गया है। पूरा एकदम देख लीजिए, जमीन में डार नहीं है बची, गड़ गया सब। खेत अब काटने लायक नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं होगा? कुछ नहीं। आपका परिचय? लल्लू शर्मा, जमुहरा भाट। ओलावृष्टि से किसानों की फसल हुई चौपट। जी हां, शंकरगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत अधिकांश गांव डांडो, डिहवा, हरोवन, बिहारिया, गन्ने, जमुहरा सहित दर्जनों गांव में शुक्रवार शाम को बहुत अधिक मात्रा में ओलावृष्टि हुई है, जिससे पूरी की पूरी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। बेमौसम के इस मार से इन क्षेत्रों के किसान बहुत अधिक मात्रा में दुखी हैं तथा शासन प्रशासन से अपेक्षा करते हैं कि उनके नुकसान का अविलंब मुआवजा मिले, जिससे वे भूखमरी के कगार पर ना पहुंच सके। किसानों की माने तो इस ओलावृष्टि से उनकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। उस खेत से उन्हें खाने का गल्ला भी नहीं मिल पाएगा। किसानों के सामने अब सबसे बड़ी समस्या यह हो गई है कि वह अपने बच्चों का पालन पोषण, पढ़ाई का खर्चा आदि का वहन कैसे करेंगे। राम भवन सिंह प्रधान कोहड़िया, श्याम बिहारी सिंह प्रधान हरो, संजू सिंह, कुंवर बहादुर सिंह आदि किसानों ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान का सरकार से मुआवजे का मांग किया है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता गिरजाशंकर सिंह की रिपोर्ट। ये ओलावृष्टि कब हुई है? ये साहब अभी मुश्किल से 10 मिनट हुआ। अच्छा, तो ये पत्थर पड़े हैं जी, इनका वजन कितना रहा होगा? अरे लगभग मान के लिए 250 ग्राम से लेकर के 300-400 ग्राम तक का। और ये लगभग कितना मिनट तक पड़ा है? लगभग 10 मिनट तक। 10 मिनट तक? 10 से 15 मिनट तक। तो कितना नुकसान हुआ होगा लगभग? अरे साहब नुकसान क्या मान के चलिए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बचा है? कुछ भी नहीं है। अब खेत नहीं काटना पड़ेगा? खेत अब काटने लायक है ही नहीं है, तो क्या काटेंगे। अच्छा, तो लगभग कितना नुकसान हुआ, कितना परसेंट नुकसान हुआ होगा? परसेंट में आप मान के चलिए कि 90% नुकसान हो गया। 90% बची है सर। 10% बची, 90% नुकसान हुआ है जी। अच्छा, तो ये जो बेमौसम बारिश हो रही है इससे भी नुकसान हो रहा है? बहुत ज्यादा मान के चलिए, पूरा दलहन वाली फसल तो पूरी चली गई, राई पूरी खत्म हो गई। अच्छा, इस ओलावृष्टि से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है? जी साहब। क्या नाम है आपका? धर्मपाल। धर्मपाल। आप बताइए, ये जो अभी ओलावृष्टि हुई इससे कितना नुकसान हुआ लगभग किसानों? अरे इससे तो 95% से ज्यादा नुकसान हुआ। 95% ज्यादा नुकसान हुआ है। अच्छा, पूरी फसल चौपट हो गई है? पूरी फसल चौपट हो गई, खाली मवेशियों को भूसा मिलेगा। केवल भूसा मिलेगा? भूसा भी मिलेगा। अच्छा, मनुष्य खाने के लिए नहीं मिल पाया कुछ भी? मुश्किल है एकदम। किसान बेमौत मारा गया? मार गया। अच्छा, आपका क्या नाम है? पंचम लाल। पंचम लाल नाम है। साहब ऐसी इतनी बड़ी हमारी उम्र हो गई है। हाँ। मैंने अपने जीवन काल की बात, मैं इतनी बड़ी उम्र में पहली बार इतने बड़े बड़े पत्थर देखा। अच्छा। ऐसे मतलब जो जंगलों में भेड़ बकरी पालन चराने वाले लोग अधमरा हो गए हैं। अच्छा। समझ लो, और किसान एकदम अधमरा हो गए हैं। एकदम भगवान की प्रकृति कितना बड़ा संकट हमारे समाज में आया कि क्या बताएं सर। अच्छा। भेड़ी बकरी चराने वाले उनके कोई व्यवस्था जंगलों में से बेहोश हो गए हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं। प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि जितना नुकसान हुआ है किसानों को और ये गरीबों को, उनको मुआवजा दिया जाए। अच्छा। हाँ, तभी उनको राहत होगी, सरकार नहीं भूखन मर जाएंगे साहब। आपका आकलन क्या है, कितना % नुकसान हुआ होगा? 90 से 95% नुकसान हुआ साहब। पूरे खेती से बर्बाद हो गई है। अच्छा, खेत काटने लायक बिल्कुल नहीं बचा? एकदम नहीं, एक रत्ती नहीं। आप देख सकते हैं, आकर जाकर देख सकते हैं सर। आपका क्या नाम है? अशोक पाल। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं ककराह के रहने वाले हैं। अच्छा। ये जो अभी ओलावृष्टि हुई है इससे कितना नुकसान हुआ किसानों का? बहुत ज्यादा सर नुकसान हुआ है। लगभग कितना % नुकसान हुआ होगा? लगभग 70-80%। अच्छा। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार पाल। कहाँ के निवासी हैं? यही जो मरा भाग। बरसात के साथ किसानों की फसल तबाह। जी हां, जेल अरनीवाला गांव चुटियावाली में कल रात को बर्फ के साथ हुई भारी बरसात के साथ किसानों की फसल तबाह हो चुकी है। कहीं किसानों के
बागों का काफी नुकसान हुआ है, जहां ओम प्रकाश, कृष्णलाल, शिवराज, रूपचंद, हरीश कुमार, शेतिया, अजीत सिंह और किसान भी शामिल रहे। पंजाब के फजिलका से हमारे संवाददाता विजय कुमार की रिपोर्ट। ਜੈਲਾਲੀਆਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝੋਟਿਆਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਤ ਪਈ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਰੀ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣੇ ਆ। ਮਿਤੀ 12/3/20 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਅਰਨੀਵਾਲ ਦੀ ਫਸਲ, ਪਿੰਡ ਝੋਟਿਆਲ ਦੀ ਫਸਲ 'ਚ ਬੜਾ ਗੜਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 70-75% ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਝੋਟਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਅਰਨੀ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਰਕਬਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਜੋ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜੇਮਾਰੀ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 70 ਤੋਂ 75% ਨੁਕਸਾਨੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸਾਡੀ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 5 ਕਿੱਲੇ, ਕੋਈ 7 ਕਿੱਲੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਸਲ ਸਾਡੀ 70-75% ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਝੋਟਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਕਬਾ ਅਰਨੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਸੁਭਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦੁਖੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਤ ਗੜੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਸੇਮ ਦੀ ਫਸਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ 100% ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ 60%, ਕਿਤੇ 70%, ਕਿਤੇ 50% ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਰੇਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਤੇ 70 ਵੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣ, ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਾਮਚੰਦ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ? ਪਿੰਡ ਝੋਟਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਰਕਬਾ ਅਰਨੀ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਗ ਦਾ ਲਗਭਗ 70% 80% ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਰੋਣਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵੱਸ, ਕੁਦਰਤ ਜੋ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦਾਰੋਬਦਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਰੋਟੀ? ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਸਾਲ ਟਪਾਣਾ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਏ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਲੱਗਾ ਨਿੰਬੂਆਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਖੱਲੇ ਬੂਟਿਆਂ 'ਚ। हाँ जी। हेलो जी, मेरे पास 2 लाख का नींबू है, सारा तबाह कर गया। ठीक है। हाँ, जब मालिक से कहते हैं, सरकार से प्रार्थना करते हैं हमें कुछ सहारा दिया जाए। हाँ, बहुत गड़ा पड़ा है, इतना पड़ा है, सारा नींबू हमारा थल्ले हो गया है। ये हाँ, जमीन आपकी अपनी है? नहीं, ठेके थे बाबूजी।
कितना ठेका भरते हो? इसके 1 लाख रुपया है इसका। और आप प्रशासन से क्या मांग करते हो? अब सारा कुछ हमें मिले, थोड़ा बहुत मदद की जाए। गरीब आदमी बहुत, हम ठेके से लिया था, बच्चे छोटे छोटे पाल रहे भाई अपने। हथ कर लो यार। हमारा घर कोरोना वायरस सावधानी के लिए सेहत और पुलिस विभाग वालों मॉक ड्रिल करवाई। जी हां, जिला गुरदासपुर के गांव अलावलपुर में सहित विभाग और पुलिस प्रशासन की ओर से लोगों को कोरोना वायरस को बचाने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जिसमें गांव वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसके बचाव की जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर जुगल किशोर गुरदासपुर और एसपी हेडक्वार्टर नवजोत सिंह संधू ने गांव वासियों को कोरोना वायरस से बचने के लिए जानकारी दी। इनका कहना था कि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो आप अपने हाथों को साफ करें। उनका कहना था कि आपको खांसी छींक आती है तो मुंह के आगे हाथ या रुमाल देकर खांसना चाहिए। किसी को ऐसी कोई तकलीफ होती है तो उसे जल्दी से नजदीक के हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप कराना चाहिए। इस मौके पर डीएसपी भारत भूषण पर लखविंदर सिंह, एसएमओ, एसएचओ अमनदीप सिंह आदि मौजूद रहे। पंजाब से हमारे संवाददाता इकबाल सिंह वालिया के ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਅਰਬਨ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਆਲੋਵਾਲ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਲੋਵਾਲ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸਰ ਹੋਰ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ 'ਚ। ਤੇ ਸਰ ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਕਿਉਂ ਚੁਣੇਗਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੈਂਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਟਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਇਟਲੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਡੇਰਵਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ है। कोई इतना कोई शक्ति पंजाब दे विच नहीं पाया। उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे जाएंगे मांग पत्र। जी हां, थाना अध्यक्ष सिविल लाइन बदायूं के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर क्षत्रिय महासभा बदायूं के अनुषंगिक संगठनों के प्रदेश राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, गृह व पुलिस महानिदेशक को प्रेषित किए गए पत्र 13 मार्च को तहसील इकाइयों द्वारा उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे जाएंगे। मांग पत्र भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से भी मिलेगा महासभा का शिष्टमंडल। महाराणा प्रताप के प्रति अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करने, उनके स्मारक को मिटाने के बार बार प्रयास करने तथा जनपद के प्रतिष्ठित समाजसेवी क्षत्रिय महासभा बदायूं के जिला सचिव व भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान के सह जिला समन्वयक अखिलेश सिंह चौहान का द्वेष उत्पीड़न करने वाले थाना अध्यक्ष सिविल लाइन बदायूं ओपी गौतम के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर क्षत्रिय महासभा बदायूं की ओर से
5 मार्च 2020 को जिलाधिकारी बदायूं व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं को मांग पत्र सौंपा गया तथा होली तक कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई, किंतु अभी तक कार्रवाई न होने पर 13 मार्च 2020 को क्षत्रिय महासभा बदायूं की तहसील इकाइयों द्वारा उप जिलाधिकारियों के माध्यम से मांग पत्र मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को प्रेषित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बदायूं आगमन पर क्षत्रिय महासभा बदायूं का एक विशिष्ट मंडल भेंट कर थाना अध्यक्ष सिविल लाइन के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करेगी। बदायूं में महाराणा प्रताप चौक है, वहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है, उसको इस वर्ष में करीब 6 बार उसको तोड़ा गया। हम लोगों ने कई बार सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया इस संबंध में, और कि इस तरीके से ये दिया गया और उनको ये कहा गया कि तो भाई महाराणा प्रताप का बहुत बड़ा वो बनता है, ये वो बहुत शैली में उनको इन लोगों ने कहा गया थाने में और उनके साथ अवैध व्यवहार किया। तो इस संबंध में हमने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया, SP महोदय को ज्ञापन दिया और ये कहा गया कि होली तक इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है उनके ऊपर, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर प्रेस लिस्ट पर आकर ज्ञापन दिया। बदायूं से हमारे संवाददाता अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। ये थी कि कुछ खास खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।